बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 boys work on a petrol pump station. They get weekly wages as follows. Wages in rupees. तो 10 लड़के हैं जो कि पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और उनको उनकी जो हफ्तावार वेज है यानी उनकी जो मजदूरी है वो कुछ इस अंदाज से मिलती है। ठीक है, उन 10 को फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। ठीक है, हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है शॉर्ट फार्मूला से, मीडियन फाइंड करना है एंड मोड ऑफ देयर वेजेस है। ये जो वेजेस का डाटा दिया हुआ है इसका अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है और शॉर्ट फार्मूला से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो कल भी मैंने इस पर बात की थी जो प्रीवियस लेक्चर दिया था, तो आज फिर से हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है शॉर्ट फार्मूला से। ठीक है, लेकिन अब जो अरिथमेटिक मीन है वो अनग्रुप्ड डाटा का है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था उसमें हमने ग्रुप्ड डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना सीखा था जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन इस डाटा में जबकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, अनग्रुप्ड डाटा होता है, इस शक्ल में होता है, तो तब शॉर्ट फार्मूला से जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। एक्स बार यानी एक्स बार का मतलब अरिथमेटिक मीन और फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी यानी सम ऑफ डी ओवर एन। अब इसमें देखें हमारे पास ये जो ए है वो क्या है, डी है वो क्या है और एन तो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, टोटल 10 वैल्यूज हैं तो एन तो हमें मालूम हो गया। अब ए और सिग्मा डी ये क्या है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बिल्कुल इसके नीचे ये अनग्रुप डाटा की एक एग्जांपल दी हुई है, बिल्कुल इसी केस की तरह हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस एग्जांपल से ही मैं आपको रिलेट करके तो समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखें ये अनग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन शॉर्ट फार्मूला से उसने फाइंड किया। सबसे पहला काम ये कि इस ऑब्जर्वेशन में से, इस डाटाबेस में से हमने कोई खुद से ए की वैल्यू अज्यूम कर लेनी है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन ले लेना है। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें इधर मैंने दो टेबल बना लिए हैं, एक एक्स के लिए और एक डी को फाइंड करने के लिए। तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, इस पर हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, कि डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। अब एक्स क्या है, एक्स ये हमारी तमाम वेजेस हैं। ठीक है, ये सारा डाटा, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4250। फिर सेकंड वैल्यू है 4350, उसके बाद थर्ड वैल्यू 4400, फिर 4250, फिर 4350, उसके बाद 4410 और उसके बाद 4500 और देन 4300 और उसके बाद फिर से 4500 और एंड द लास्ट पे है 4390। अब जब ये x हम लिख चुके हैं तो अब हमें d कैसे निकालना है, x में से a को माइनस करना है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि a हमने इस अनग्रुप डाटा में से कोई सी भी एक वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डेविएशन फ्रॉम a इज इक्वल, तो इस डाटा में से आप कोई भी a की वैल्यू ले लें। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये यहाँ से 4350 वैल्यू ले लेते हैं, कोई मिड वाली वैल्यू कोशिश किया करें आप ले लें। ठीक है, जो ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, वैसे आप कोई भी ले लेंगे तो आंसर एक जैसा ही आएगा। ए की वैल्यू हमने ले ली, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आपके, ये अज्यूम्ड वैल्यू है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन। अब हर x में से इस a को माइनस करते जाना है। ठीक है, तो x माइनस ए यानी 4250 x आ गया, माइनस a क्या है 4350, तो सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं हर x में से इस a को। तो सबसे पहली वैल्यू हमारी 4250 और इसको माइनस करेंगे, a की वैल्यू है 4350, माइनस किया तो क्या आंसर आ गया -100। तो पहली डी की वैल्यू आ गई -100। ठीक है,
अब सेकेंड वाली पे चलते हैं। अब देखें x है 4350 माइनस a है 4350, तो देखें माइनस किया 0 आ गया। अब है x 4400 माइनस a है 4350, तो ये आ गया हमारे पास 50। फिर से x है 4250 और माइनस a है 4350, तो माइनस किया तो आ गया -100। फिर 4350 में से 4350 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और फिर हमारे पास है 4410, x माइनस a है हमारे पास 4350, तो क्या आंसर आ गया 60, यहाँ पे आ गया 60। फिर है हमारे पास 4500 और इसमें से हमने माइनस करना है a को, जो कि हमने एज्यूम किया है डाटा में से 4350, तो ये आ गया 150। उसके बाद फिर है हमारे पास 4300, इसमें से माइनस करना है, ये x है, इसमें से माइनस करना है a को, एक है 4350, तो ये आ गया हमारे पास -50। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 4500 और इसमें से माइनस करना है a को 4350 को, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 150। और फिर लास्ट पे x की वैल्यू है 4390 और इसमें से हमने माइनस करना है 4350 को, जो कि एज्यूम वैल्यू a है, और आंसर आ गया 40। ठीक है, तो ये देखिए d हमारा इन सारी वैल्यूज़ का d आ गया। अब हमें सम ऑफ d निकालना है। ठीक है, a भी हमारे पास आ गया हुआ है, अब हमें सम ऑफ d निकालना है। ये सिग्मा होता है, इसका मतलब होता है सम निकालना वैल्यूज़ का। तो अभी सारी वैल्यू का सम निकालेंगे तो सिग्मा d आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है -100, फिर है +0, फिर +50, फिर उसके बाद -100, फिर +0, फिर +60, उसके बाद +150, फिर -50, -50, फिर +150 और फिर +40, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 200। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके सिग्मा डी आ गया 200। अब सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करते हैं और अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हमने अस्यूम की है वही यहाँ पे लिखेंगे 4350 प्लस सिग्मा डी हमारे पास क्या है 200, तो यहाँ पे लगाया 200 ओवर एन। तो एन हमारे पास क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो ये टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो एन आ गया 10। ठीक है, तो एन की प्लेस पर 10 पुट कर दिया। अब पहले डिवाइड करेंगे, 200 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, 4350 प्लस 200 को 10 पे डिवाइड करें, 200 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 20। अब 4350 में हम जो है वो 20 प्लस कर देंगे, 4350 प्लस 20, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइनल फॉर्म में आ गया 4370। ठीक है, इस तरह से हमने जो सा है वो अरिथमेटिक मीन अनग्रुप्ड डाटा का शॉर्ट फार्मूला से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब फाइंड करते हैं मीडियन। अब हमने पहले भी पढ़ रखा है कि मीडियन फाइंड करने का जो सा तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास जो अनग्रुप डाटा है वो दो तरह से मीडियन फाइंड होता है। हमने अपनी वैल्यूज़ को काउंट करना है, अगर ऑड नंबर बनते होंगे तो ये, अगर इवन नंबर बनते होंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अब देखेंगे हमारे पास टोटल 10 है, तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब फिर हमें सेकंड फार्मूला से मीडियन फाइंड करना होगा। तो मीडियन फाइंड के सबसे पहला काम ये होता है कि आपने अपने डाटा को एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आइए मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन, और उसके लिए हमने अपने डाटा को अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि हम अरेंजिंग द डाटा इन एसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द डाटा इन एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर क्या है, नीचे से ऊपर को जाना। सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे कौन सी है, ये देखिए 4200 आ रही है, उसके बाद ये 4250, और इससे छोटी वैल्यू देखें कोई है नहीं है। ठीक है, तो यही वैल्यू है 4250 सबसे छोटी, तो इसको लिखेंगे 4250, ये 2 टाइम है वैल्यू। ठीक है, 4250 तो इसको फिर 2 टाइम ही लिखेंगे यहाँ भी। फिर 42 से आगे चलें तो 4350 ये है और 4350 ये है। ठीक है, और ये 4300 है।
अब ये देखिए 4300 पहले आएगा ना, उसके बाद 4350 आएगा। तो पहले 4300 लिखेंगे, 4300, और फिर 4350 वाली ये दो हैं, फिर इनको लिखेंगे 4350 4350। फिर आगे 43 वाली देखें सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, नहीं अभी एक रहती है ये वाली 4390 वाली, ठीक है। तो फिर इसको लिखेंगे 4390 को, और 43 वाली अब मेरे ख्याल से तमाम वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब 43 से आगे चलें तो 4400 वाली ये देखें, एक 4400 वाली एक ये है, और एक 4410 है, ठीक है। तो अब हम इनको लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे 4400 को, 4400, और फिर 4410। उसके बाद 44 वाली कोई और वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है, यही दो थी। उसके बाद 45 वाली वैल्यूज़ देखें, एक 4500 ये है, एक 4500 ये है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली हैं। एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, हमने तमाम वैल्यूज़ ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इवन के लिए है, ठीक है। नंबर हमने काउंट किए सारे, तो इवन नंबर बन रहे, तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन, और मीडियन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, एक्स, और इसके ऊपर ये सिंबल डाल देते हैं, ठीक है। और इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन, और प्लस इसमें करते हैं n+2/2th ऑब्जर्वेशन। तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। 1/2, n का मतलब हमारी जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस इधर भी n की जगह 10 पुट किया, प्लस 2/2th ऑब्जर्वेशन, अब 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 5th ऑब्जर्वेशन, और प्लस यहाँ पे 10 में 2 प्लस किए 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाता है, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 2 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6th ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसमें देखना है कि हमारे पास 5th और 6th वाली वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वाली ऑब्जर्वेशन क्या है, 4350, प्लस 6th ऑब्जर्वेशन ये 6 वाली है, और ये क्या है 4390। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 4350 प्लस 4390, तो ये हमारे पास आ गया 8740। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो यूँ हमारे पास फाइनल फॉर्म में मीडियन आ गया 4370, 4370, ये हमारे पास मीडियन आ चुका है। अब आ जाते हैं मॉड की तरफ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इसमें हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में वो है मॉड। अब मॉड वो वैल्यू कहलाती है अनग्रुप डाटा में जो कि ज़्यादा मरतबा रिपीट होती है, ठीक है। तो इस डाटा में देखें हमारे पास जो मॉड है वो क्या आएगा, देखें 4250 4250 ये 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4350 4350 ये भी 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखें और कोई वैल्यू, तो 4500 4500 ये भी 2 टाइम आया हुआ है। तो ये ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 2 टाइम आई हुई हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ 1 टाइम आई हुई हैं। तो मॉड का मतलब ही ये होता है कि आपके डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा मरतबा रिपीट हुई होती है, ठीक है। अपीयर्स आर ऑकर्स मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 वैल्यूज़ मोड में आएंगी, क्योंकि 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 मरतबा आई हुई हैं, ठीक है।
यानी ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि रिपीट हुई हैं मोर देन एनी अदर नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू, सिंपली बस इन नंबर्स को लिख देंगे, मॉड इज इक्वल टू कौन कौन सा नंबर दो दफ़ा है, 4250, फिर कॉमा दूसरा है 4350, और फिर एंड तीसरा नंबर है हमारे पास जो रिपीट हुआ है 2 टाइम 4500 एंड 4500। तो ये हमारे पास जो है वो मॉड आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला लगाया, मीडियन का ये फॉर्मूला अनग्रुप डाटा का, और मॉड जोन सा है वो सिंपली हमने वो वैल्यूज़ देखी जो रिपीट हुई हैं एक से ज़्यादा मरतबा। इस क्वेश्चन का मैं बुक के लास्ट पे आंसर चेक कर रहा था, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 437। तो यहाँ पे उसने ना हर एक का ज़ीरो लास्ट वाला मिस किया हुआ है। ये देखें 437 और यहाँ पे ज़ीरो भी आना है लास्ट में, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये होता है कि हमारा लास्ट वाला आंसर, तो इसमें ये होता है कि आप का जो मेथड है, तरीक़ेकार है और जो प्रोसीजर है वो देखा जाता है, ठीक है। बुक के लास्ट में देखें इस बुक में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, ठीक है। और उस बिना पर जोन सा है वो यहाँ भी आंसर्स में भी मिस्टेक्स आई हुई हैं। यहाँ पे देखें फिर मीडियन था, तो मीडियन में भी 4370 हमारा आंसर आया हुआ है, 4370, तो इसमें भी इसने ये ज़ीरो यहाँ पे मिस किया हुआ है। फिर मॉड हमारा 4250, 4350 और 4500, हर एक के साथ देखें, पहले के साथ ज़ीरो, दूसरे के साथ ज़ीरो, ठीक है। उसने किसी के साथ भी ज़ीरो नहीं लिखा हुआ। 425 था ना, 4250 था तो उसने लिखा हुआ है 425। फिर था 4350 तो उसने लिखा हुआ है 435। फिर लास्ट वाला था 4500 तो उसने सिर्फ लिखा हुआ है 450। तो हर एक में उसने ज़ीरो जोन सा है वो मिस किया हुआ है। और आपका जो करेक्ट आंसर है इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो यही है जो कि हमने फाइंड आउट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80। तो यहाँ पे उसने अरिथमेटिक मीन हमें दिया है वो है 80। तो हम गिवन डाटा में लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल 80। और कितने नंबर हैं, 45 नंबर। तो n की वैल्यू आ गई 45। कह रहे फाइंड देयर सम, तो हमें सम निकालना है यानी सिग्मा x फाइंड करना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का जो स्टार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूला से हम जोन सा है वो सिग्मा x फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, ठीक है। अब इसमें देखें जो वैल्यूज गिवन है वो कौन कौन सी है। x बार गिवन है वो है 80 इज इक्वल सिग्मा x, ये हमें फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर n क्या है 45, तो यहाँ पे आ गया 45। अब देखें 45 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 45 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 45, तो ये आ गया 3600, ठीक है। और यही हमारे पास सम है। सिग्मा एक्स आर लिख के सिग्मा एक्स को इधर लिख लेते हैं और 3600 को इस साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट डाटा को ध्यान से लिखना है। 45 नंबर यानी n45। अरिथमेटिक मीन की उसने बात किया कि इज 80 है, तो अरिथमेटिक मीन को x बार से रिप्रेजेंट किया। फाइंड देयर सम यानी सिग्मा x फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की तो सम आ गया 3600। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 नंबर्स आर 14079 फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड। तीन चीज़ें हमें इस डाटा की फाइंड करनी है, मीन, मीडियन और मॉड। मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। जब कोई स्पेसिफिकली मेथड ना बताया गया हो, इसी तरह अनग्रुप डाटा लिखा हो, तो ये फॉर्मूला आपने अरिथमेटिक मीन का लगाना है। सिग्मा एक्स का मतलब यानी सम ऑफ एक्स, इन सारी वैल्यूज़ का सम निकालना है। 1 + 4 + 0 + 7 + 9 ओवर एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 + 4 + 0 + 7 + 9, तो ये आ गया 21 ओवर आ गया 5। अब 21 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो आंसर आ गया 4.2, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया 4.2। अब दूसरी चीज़ हमें मीडियन फाइंड करना है। तो अब मीडियन अनग्रुप डाटा का दो तरह से होता है, ठीक है। एक तो हमने देखना होता है कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सी है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं देखें 1 2 3 4 5,
तो 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की सूरत में हमें मीडियन का जो फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा के लिए वो ये ऊपर वाला यूज़ करना होता है, व्हेन n इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन ऑड है। तो जब भी मीडियन फाइंड करना है अनग्रुप डाटा का, तो आपने डाटा को अरेंज करना है एसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले अरेंजिंग द डाटा इन एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी एसेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर को, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ। सबसे छोटी वैल्यू 0, फिर है 1, फिर है 4, फिर है 7 और फिर 9। ठीक है, तो ये एसेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज कर दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे अनग्रुप डाटा का ऑड नंबर की सूरत में, ये क्योंकि ये नंबर्स ऑड हैं हमारे पास। तो मीडियन का ये सिंबल है। ठीक है, और फार्मूला है n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मीडियन इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5+1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। अब 5 में 1 प्लस किया तो आ गया 6 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। अब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है। इट मीन्स के थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन डाटा में देखिए कौन सी है, 1 2 और 3, तो क्या है थर्ड ऑब्जर्वेशन 4, तो लिहाजा जो मीडियन है वो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है, तो ये हमारा आप क्या मीडियन। अब तीसरी चीज़ हमें जो फाइंड करनी है वो है मॉड। अब मॉड हमने जैसे कि पढ़ रखा है कि मॉड जोन सा है वो वैल्यू होती है जो कि डाटा में सबसे ज़्यादा मरतबा आई होती है, रिपीट होती है। ठीक है, तो मॉड लिखने के लिए सबसे पहले हम अपना डाटा लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और वो है 14079 14079। अब देखें इस डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू जोन सी है वो रिपीट नहीं हो रही, एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आ रही, तो लिहाजा इस सूरत में कोई भी इसका मॉड नहीं है। तो हम लिखेंगे कि नो ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड, कि इस डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। नो ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड, लिहाजा इस डाटा का कोई भी मॉड नहीं है। नो ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड, सो देयर इज़ नो मॉड, देयर इज़ नो मॉड इन द गिवन डाटा। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई, इसलिए इस डाटा का कोई भी मॉड नहीं है। ठीक है, तो मीन के लिए ये फार्मूला लगाया, मीडियन का ऑड नंबर की सूरत में ये फार्मूला डाटा को अरेंज करके लगाया, मीडियन फाइंड हो गया, और मॉड इस डाटा में है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की यानी चलते क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज शो दैट मॉड ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन ग्रेटर देन मीन। तो हमें इस क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया है और वो ये कह रहा है कि ये जाहिर करें कि मॉड ग्रेटर है मीडियन से। ठीक है, यानी मॉड की वैल्यू जो आएगी वो मीडियन से बड़ी होनी चाहिए और मीडियन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए मीन से। तो सबसे पहले हम ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, उससे ही हमें ये पता चल पाएगा कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है छोटी है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं इस वैल्यू डाटा का। ठीक है, तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लस करते हैं। इसी सारी वैल्यू हमारी x की है, सम ऑफ x 148, फिर प्लस 145, ठीक है, फिर प्लस 160, उसके बाद प्लस 157, प्लस 156 और फिर प्लस 160, और डिवाइड में n है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी वैल्यूज़ हैं ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो डिवाइड में आ गया 6। अब इन सबको प्लस करेंगे, तो ऐड करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 148 प्लस 145, फिर प्लस 160, फिर प्लस 157, फिर प्लस 156 और फिर प्लस 160। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 926 और डिवाइड में है 6। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया 154.333। चलता चला जा रहा है तो हम 154.3 तक ही इसे लिख लेते हैं। ठीक हो गया, तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, मीन फाइंड कर लिया।
अब हम मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मीडियन जो है वो अनग्रुप डाटा का कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है, तो 6 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर की सूरत में हमें इवन नंबर वाला फार्मूला यूज़ करना है मीडियन का, यानी ये नीचे वाला, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग फॉर्म। तो असेंडिंग फॉर्म में डाटा को अरेंज करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू देखिए डाटा में कौन सी है, 145 है सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। इसको पहले लिख लेंगे। 145 से ऊपर देखें तो 145 के बाद 148 है, इससे बड़ी वाली वैल्यू। 148 के बाद देखें तो 50 के अंदर 156 है, इससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। 156 आ गया। फिर 156 के बाद 157 है, इससे बड़ी वाली वैल्यू। 157 के बाद 160 जो है वो 2 टाइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 160 और 160। तो यूँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमने सारी वैल्यूज 6 की 6 यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली। अब इवन नंबर की सूरत में जो मीडियन का फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन, और प्लस इसमें है होता है n+2/2th ऑब्जर्वेशन। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। n का मतलब हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो वो कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6/2th ऑब्जर्वेशन। फिर प्लस n+2 यानी 6+2, n 6 है तो 6+2/2th ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज इक्वल टू 1/2। अब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, तो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। प्लस 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 2 4 8, तो क्या आ गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब जो डाटा हमने अरेंज किया उसमें से हम थर्ड और फोर्थ वाली जो टर्म है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3, थर्ड वाली टर्म क्या है, 156 है। फिर प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो फोर्थ वाली क्या है, 157, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो मीडियन है वो आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, 156 प्लस 157, तो ये हमारे पास आ गया 313। अब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 156.5, ठीक है। तो दो चीज़ें फाइंड हो गई हैं, मीन भी मीडियन भी। अब हमें मॉड फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हमने जो सा है वो डाटा को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जो डाटा हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हम जो है वो मॉड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे डाटा है जो हमारे पास वो दिया गया है, जो कि है 148, 145, 145, 160, 157, और फिर है 156, और फिर लास्ट पे है 160, ठीक है। तो मोड वो वैल्यू होती है जो डाटा में सबसे ज़्यादा मरतबा आई होती है, ज़्यादा टाइम रिपीट हुई होती है, ठीक है। तो इस डाटा में देखें 160 जो है वो 2 टाइम आया हुआ है, उसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक से ज़्यादा मरतबा आई हो। तो हम सिंपली लिख देंगे कि हमारा जो मॉड है वो क्या है, 160 है, ठीक है। अब जो उसने हमें शो करने को बोला था, शो डैट, ये वाली जो स्टेटमेंट उसने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अब हमने शो करना है, जाहिर करना है कि ये जो बात उसने किया आया कि इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, इसी को यहाँ पे लिखेंगे मॉड, फिर वो कह रहा है कि ये ग्रेटर है मीडियन से, ठीक है, और फिर मीडियन ग्रेटर है मीन से। अब इन तीनों की जो वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ पे पुट करके हमें अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मॉड है सबसे पहले, उसकी वैल्यू 160,
तो यहाँ पे हमने मॉड की जगह 160, फिर मीडियन, तो मीडियन हमारे पास क्या है 156.5, ये आ गया 156.5। फिर है मीन, तो मीन हमारे पास क्या आया था, अरिथमेटिक मीन 154.3, तो यहाँ पे आ जाएगा 154.3। तो यूँ देखें ये जो बात उसने की हुई थी हमारे पास बिल्कुल सेम वही बात जो है वो यहाँ पे शो हो गई, जाहिर हो गई, वाजिया हो गया कि जो मॉड है वो ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है किससे, मीन से। ठीक है, ये 160 है और ये सबसे ग्रेटर है और जो है मीडियन से ग्रेटर है ये, ठीक है, और मीन से ग्रेटर है मीडियन। तो आपने सिंपली जो उसने आपको स्टेटमेंट दी होगी उसके नीचे आपने अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो इससे ये बात जाहिर हो जाएगी कि मॉड ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से।